आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए बाबू, हम लोग को माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग कौन सा विधि सीखे थे जी? प्रत्यक्ष विधि। कौन सा विधि सीखे थे? प्रत्यक्ष विधि। अब हम लोग सीखेंगे पग विचलन विधि। कौन विधि सीखेंगे जी? पग विचलन विधि। इसमें सबसे पहले देखिए, ये दैनिक मजदूरी रुपयों में है, उसको ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पे है श्रमिकों की संख्या, तो श्रमिकों की संख्या यहाँ पे लिख देंगे 12, 14, 8, 6 और 10 लिख देंगे। इसको बाबू हम लोग यफ आई मानते हैं। क्या मानते हैं? यफ आई। अब देखिए, इसमें निकालना पड़ेगा हम लोग को यक्स आई। यक्स आई निकालने के लिए हम पहले वाले वीडियो में बताए थे कि देखिए, उच्च सीमा, उच्च सीमा का मतलब ये उच्च सीमा होता है, ये निम्न सीमा। उच्च सीमा में निम्न सीमा को जोड़ के 2 से भाग देना है। एक निकाल के हम आप लोगों को बता रहे हैं बाबू। कह रहे हैं उच्च सीमा, उच्च सीमा कितना है? 520 प्लस है तो प्लस, और ये है बाबू निम्न सीमा। निम्न सीमा कितना है? 500। आप पूरे का बटा 2। जब इसको जोड़ेंगे बाबू 520 और 500 जोड़ेंगे तो ये आएगा बाबू 1020। अब 1020 में अगर 2 से भाग देंगे तो ये आएगा बाबू 510। ये कितना आ जाएगा बाबू? 510। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 510। वैसे ही सेम टू सेम बाबू, यहाँ पे अगर एक्स आई का मान निकालना है तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो देखिए 540 उच्च सीमा है, प्लस ये 520 है, अब पूरे का बटा बाबू 2। तो 540 और 520 जोड़ेंगे तो आएगा बाबू 1060। कितना आएगा बाबू? 1060। 1060 को 2 से भाग देंगे तो आएगा बाबू 1030। यानी कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बाबू आगे, सॉरी, यहाँ पे आएगा 530। तो यहाँ पे लिखेंगे 530। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बाबू कि 500 और 500 के बीच में क्या आता है? 510। तो यहाँ पे आया है 510। वैसे ही 520 और 540 के बीच में क्या आता है? 530। तो 530 आया है। तो ऐसे निकालने की अब जरूरत नहीं है। देखिए 540 और 560 के बीच में क्या आएगा? तो हम लोग कहेंगे 550। ऐसे लिख देंगे आप लोग। वैसे ही 560 और 580 के बीच में क्या आएगा? तो 570। अब क्या आएगा जी? 580 और 600 के बीच में कितना आएगा? 590। ऐसे हम लोग लिख देंगे। ये आपका हो गया यक्स आई का मान। किसका मान हो गया बाबू? यक्स आई का मान। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे यू आई का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? यू आई का। तो सबसे पहले देखिए, फार्मूले में है बाबू यक्स बार बराबर, यानी कि माध्य बराबर, कैसे लिख देंगे? यक्स बार बराबर, कह रहा है ए का मान पूछा है। तो देखिए बाबू, यक्स आई के बीच में देखिए 2 इधर छाट लिए और 2 इधर छाट लेंगे तो बीच में कौन आ रहा है बाबू? तो 550 आ रहा है। कौन आ रहा है? 550। तो ये ए का मान है। किसका मान है बाबू? ए का मान है। तो यहाँ पे धीरे धीरे हम सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे बता रहे हैं। तो ए का मान कितना रखेंगे बाबू? 550। तो यहाँ पे रख दिए 550। प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है यफ आई। तो यफ आई तो मिल गया हम लोग को, लेकिन यू आई, इसका गुणा यू आई में करना है। तो यू आई निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, देखिए यू आई का मतलब होता है यक्स आई में से ए घटाइए। यहाँ पे एक निकाल के आप लोग को बता रहे हैं बाबू। कह रहा है यू आई निकालना है तो यक्स आई माइनस ए इंटू एच होता है। तो यक्स आई देखिए, यक्स आई अगर इसके लिए निकालेंगे तो देखिए यक्स आई कितना आ गया जी? 12, सॉरी, यक्स आई कितना आ गया? 510। कितना आ गया? 510। माइनस है तो माइनस, और कह रहा है ए, तो ये कितना है बाबू? 550। आप बटा यच का मतलब होता है बाबू इनके दोनों का अंतर। यच का मतलब दोनों का अंतर। तो देखिए 520 में से 500 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जी? 20 आ जाएगा। यानी कि यच का मान कितना हो जाएगा वो? 20। तो यहाँ पे यच का मान भरेंगे 20। तो देखिए 550 में से 510 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 40। अब माइनस का 40 को 20 से अगर काटेंगे तो 20 दूना 40, यानी कि -2 होगा। कितना होगा बाबू? -2। या उससे आसान तरीका है, देखिए बाबू, ए के सामने 0 रख दीजिए, नीचे आइए। यू आई का मान निकालने का सबसे आसान तरीका, ए के सामने 0, नीचे आएंगे तो 1, उसके एक और नीचे आएंगे तो 2। वैसे ही सेम टू सेम
अगर ऊपर जाएंगे तो -1 और एक और ऊपर गए तो -2। ऐसे हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे हम लोग को यफ आई का गुणा यू आई में करना है, यानी कि यफ आई का गुणा यू आई में करेंगे तो 12 दूना 24 माइनस का 24। देखिए 14 है कम 14, 8 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 खाने 6, और 10 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 दूना 20। ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग को भरना है। देखिए सिग्मा का मतलब जोड़ दीजिए यफ आई यू आई को, तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग सिग्मा यफ आई यू आई। मतलब देखिए इन सबको जोड़ के यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे जोड़ते हैं बाबू। -24 -14 +0 +6 +20। देखिए बाबू -24 और -14 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -38। हम -38 में से 20 26 घटाएंगे बाबू, तो ये 8 में से 6 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, -12। तो यहाँ पे कितना आ गया बाबू -12। अब इस मान को यहाँ पे एफ आई यू आई के जगह पे रख देंगे -12। अब पूरा का बटा अब दिया है सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई यानी कि एफ आई सिग्मा का मतलब जोड़ दीजिए, सिग्मा का मतलब जोड़ दीजिए, एफ आई का मतलब बारंबारता को। तो जब हम लोग बारंबारता को जोड़ेंगे तो ये टोटल कितना आएंगे बाबू 50। टोटल कितना आएंगे 50। अब देखिए बाबू हम यहाँ पे रख देंगे एफ आई का मान 50 आई इंटू। अब यहाँ पे देखिए बाबू यहाँ पे दिया है आप लोग को यच, तो यच का मान हम बताएं, इसमें से इसको घटाएंगे तो यच का मान निकल जाएगा। तो 520 में से 500 गया बाबू तो 20, तो यहाँ पे कर देंगे 20। अब देखिए 1 0 से 1 0 को क्या काट देंगे, काट देंगे, तो ये हो जाएगा यक्स बार बराबर ये हो गया 550 प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो -12 दूना 24/5। तो ये हो जाएगा यक्स बार बराबर 550 -24 में देखिए 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा लगभग 8.5 के। भाग देके देखते हैं बाबू, 24 में 5 से भाग देंगे तो 5 चौको 20 कट जाएगा, 4 हासिल दशमलव बढ़ाएंगे 0 और 5 अठे 20, 5 अठे 40। अब ये कितना आ गया बाबू 4.8। और जब इसमें से 4.8 घटाएंगे तो देखिए कितना आंसर आता है। 550 में से 4.8 घटाएंगे तो यहाँ से हासिल जाएगा तो हो जाएगा 10, 10 में 60 गया बाबू 2, 10 में 60 गया 2, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 4 गया बाबू, 9 में से 4 जाएगा 5, और यहाँ पे बचा है 4 और यहाँ पे 5, यानी कि कितना माध्य आएगा जी 5 4 5, यानी कि 545.20। ये आपका क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।